नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। जब आपका DA 50% हो जाएगा तो उस समय दोस्तों कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो आपके बढ़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा डाउट है आप सभी साथियों का और बहुत सारे कमेंट मैसेज आते हैं इस संदर्भ में कि जब DA 50% हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो उस समय जो अलाउंसेज हैं, कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो बढ़ेंगे और कितना कितना बढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर इसी बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से अलाउंस जब आपका DNS अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो उस समय बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक एक भत्ते के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HRA हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको HRA मिलता है और HRA उन एम्प्लॉय को मिलता है जो जिनके पास क्वार्टर नहीं होता है या नहीं मिलता है। ऐसे में दोस्तों आपको सिटी के हिसाब से XYZ सिटी के हिसाब से HRA मिलता है। अगर हम 7th CPC की बात करें, जब आपका ये 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था 1/1/2016 को, तो उस समय जो इसकी रेट रखी गई थी वो दोस्तों X सिटी में 24%, Y सिटी में 16% और Z सिटी में 8% आपके बेसिक का HRA आपको मिलता है। लेकिन उसमें ये भी कंडीशन रखी गई थी कि मिनिमम X सिटी में 5400, Y सिटी में 3600 और Z सिटी में मिनिमम 1800 आपका HRA मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से जब आपका DA 25% बढ़ गया, क्योंकि 1/1/2016 को DA आपका 0 कर दिया गया जब नया वेतन लागू किया गया उस टाइम पे, और जब आपका DA 25% बढ़ गया तो इसको रिवाइज किया गया और आपका XYZ जो है वो बदल गया। X सिटी के लिए 27%, Y सिटी के लिए 18% और Z सिटी के लिए 9% HRA मिलने लग गया। और इसमें मिनिमम वही कंडीशन थी कि आपका X सिटी के लिए 5400, Y सिटी के लिए 3600 और Z सिटी के लिए 1800 रुपये मिनिमम मिलना चाहिए। लेकिन जब दोस्तों ये आपका जो DA है 50% हो जाएगा, उस समय आपका HRA X सिटी के लिए हो जाएगा 30% ऑफ बेसिक, Y सिटी के लिए हो जाएगा 20% ऑफ बेसिक और Z सिटी के लिए हो जाएगा 10% ऑफ बेसिक। और मिनिमम जो आपका मिलेगा HRA वो दोस्तों आपका 1800 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि अभी देखिए जो 1800 पे ग्रेड में है, 1800 पे ग्रेड वालों को जो बेसिक के हिसाब से अगर इनको मिलता है तो 1800 ही मिल रहा है अभी इस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे इनका यहाँ पर बढ़ता जाएगा, जैसे इसका इनका बेसिक बढ़ता जाएगा, जैसे शुरुआत में आपको पता है 18,500 भी अगर इनका बेसिक हो गया तो दोस्तों इनका जो HRA है वो 1850 मिलने लग जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आपका इनका बढ़ता जाएगा बेसिक उस हिसाब से, और अगर बेसिक और DA अगर वापस जोड़ के बेसिक 27,000 बना दी जाएगी 50% DA होने पर, तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला तो आपका हो गया HRA हाउस रेंट अलाउंस पे ये प्रभाव पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं जो बच्चों के लिए मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन अलाउंस मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक होता है हॉस्पिटल सब्सिडी। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको करेंटली मिलता है 2250 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और हॉस्टल सब्सिडी अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है अपने हेडक्वार्टर से दूर तो उसके लिए आपको दोस्तों मिलता है आपके हॉस्टल सब्सिडी। और हॉस्टल सब्सिडी आपको करेंटली मिलती है 6750 पर मंथ के हिसाब से, और ये जो है दोस्तों आपको एक साल में एक बार ही मिलती है। और यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो हॉस्टल सब्सिडी है इनको आप एक साथ भी ले सकते हैं। बहुत सारे ये सोचते हैं कि भाई अगर हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेते हैं तो क्या हमको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर आपका बच्चा हॉस्टल सब्सिडी की जो टर्म्स कंडीशन उनको फुलफिल करता है तो बिल्कुल आपको मिलेगी। तो देखिए अगर इस हिसाब से हम देखें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करेंटली आपको एक साल के लिए 27,000 रुपये मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, अगर 25% बढ़ जाएगा तो दोस्तों ये 25% बढ़ने के बाद आपका जो ये आपका हो जाएगा 33,750। और अगर हम बात करें हॉस्टल सब्सिडी जो आपको करेंटली 6750 पर मंथ के हिसाब से मिलती है और करेंटली आपको 81,000 एक साल के मिलते हैं, तो अगर इसको दोस्तों आप 25% से बढ़ा देंगे तो ये आपको बाद में मिलने लग जाएगी 1,01,000
250 यानी कि 1 लाख प्लस आपकी जो हॉस्टल सब्सिडी है वो दोस्तों आपको मिलने लग जाएगी, जो ये बहुत बड़े अलाउंसेस होते हैं। और इसमें भी एक चीज़ होती है, जो यहाँ पर जो विकलांग या दिव्यांग बच्चे जो होते हैं PWD, उनको दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी डबल मिलता है नॉर्मली जो कैंडिडेट होते हैं उनसे। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरा अलाउंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका दोस्तों है ड्रेस अलाउंस। देखिए दोस्तों, ड्रेस अलाउंस जो है, पहले अलग अलग नियम थे ड्रेस अलाउंस के, और जब से 7th CP से आया है तब से यहाँ पर बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं ड्रेस से संबंधित, जैसे ड्रेस को सिलवाने के लिए, ड्रेस को धुलवाई के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे अलाउंस थे पहले मिलते थे छठे वेतन में, तो उनको मिलाकर एक ही अलाउंस दिया जाने लगा और उसका नाम रख दिया ड्रेस अलाउंस। और ये मैक्सिमम पोस्ट के लिए 5000 रुपये मिलता है। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर ड्रेस अलाउंस का प्रावधान है, लेकिन मैं एक कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि 5000 रुपये मैक्सिमम जो पोस्ट है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या रेलवे के अंदर, तो उनको 5000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं और ये जुलाई की सैलरी के साथ क्रेडिट होता है। अब करंटली ये 5000 मिल रहा है, लेकिन जब आपका जो DA 50% हो जाएगा तो इसमें दोस्तों 25% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए सारे के सारे जो अलाउंस है ना, ये आपके 25% से बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में ये जो ड्रेस अलाउंस है वो दोस्तों 5000 की जगह आपको 6250 रुपये पर ईयर आपको मिलेगा। इस साल में एक बार ही आपको मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले अलाउंस की। दोस्तों अगला जो अलाउंस है वो है स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर, ठीक है। अब ये देखिए किसको मिलता है। देखिए अगर कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अगर उसका कोई बच्चा होता है तो उसको यहाँ पर मिलता है ये, ठीक है। तो वो जो डिसेबल वुमेन है उसको मिलता है शुरुआत के 2 बच्चों के लिए, उसकी चाइल्ड केयर के लिए। इसमें दोस्तों शुरुआत के 2 बच्चे जो होते हैं, जो भी एल्डर अलाइव बच्चे होते हैं उनको मिलता है, और ये 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये 2 साल तक मिलता है, तो 1 साल का अगर आप देखेंगे 3000 के हिसाब से तो ये आपका 36,000 हो जाएगा, और 2 साल का देखेंगे तो ये आपका दोस्तों 72,000 यानी कि 72,000 रुपये दोस्तों बन जाएंगे। लेकिन अगर इसको भी दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया जाए 25% से, तो आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि अब जो ये अलाउंस है वो दोस्तों आपका अब हो जाएगा, वो टोटल इस समय आपका जो अलाउंस बनेगा वो दोस्तों बनेगा 90,000 रुपये, यानी कि जो आपको स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर है वो 90,000 मिलेगा डिसेबल वुमेन को, अगर वो अपने बच्चे को जन्म देती है उसके लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आपके मोस्ट जो कॉमन है अलाउंसेस। अब यहाँ पर कुछ ऐसे अलाउंसेज हैं जो सबको तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक होता है कैश हैंडलिंग अलाउंस। देखिए होता क्या है कि रेलवे के अंदर बहुत सारे जो काम होते हैं जहाँ पर कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक अलाउंस दिया जाता है कैश हैंडलिंग अलाउंस। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस टाइम पे देखिए आजकल तो बहुत सारे जो काम होते हैं रेलवे के अंदर UPI से यानी EFT से, इनसे होने लगे, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी कैश का हैंडओवर किया जाता है तो वहाँ पर अगर 5 लाख रुपए से कम का हैंडओवर करते हैं तो आपको 700 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और 5 लाख से ऊपर का करते हैं तो आपको 1000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो ये भी बढ़ जाएंगे आपके 25% से। जब आपका DA 50% हो जाएगा तो अगर 5 लाख से कम अगर आप जो कैश है उसको डिस्बर्स करते हो तो आपको 875 रुपये मिलेंगे, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको 1250 पर मंथ मिला करेंगे जब आपका DA बढ़ जाएगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुटी। देखिए रिटायरमेंट जो आपकी ग्रेजुटी है ना, देखिए दोस्तों रिटायरमेंट ग्रेजुटी के अंदर अपर लिमिट के अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन जोड़ रखी हैं। अपर लिमिट आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए ही मिल सकती है। जब आप रिटायरमेंट होते हो तो उसमें आपको जो ग्रेजुटी मिलती है, जो पैसे मिलते हैं वो 20 लाख से आपको ज़्यादा नहीं मिल सकते। लेकिन जब आपका DA 50% हो जाएगा तो इसमें भी दोस्तों आपको बता रखा है कि इसमें भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे में जिनका भी रिटायरमेंट बाद में होगा, मतलब अगर DA 50% बढ़ने के बाद, तो उनका एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, उनको ग्रेजुटी के तौर पर मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। पहले जो 20 लाख मिलते थे, अगर आपका कॉर्पस इतना बन रहा है, ठीक है, तो आपको दोस्तों अब 20 लाख की जगह 25 लाख रुपए ग्रेजुटी मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट अलाउंस की, जो है कंपोजिट ट्रांसफ़र आपके अलाउंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र आपका होता रहता है। कई बार क्या होता है रेलवे प्रशासनिक हित में आपका ट्रांसफ़र कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अलाउंस दिया जाता है उसके लिए।
तो करंटली जो अलाउंस है, अगर आप नॉर्मल एरिया में अगर आपका ट्रांसफ़र किया जाता है प्रशासनिक हित में, तो आपको दोस्तों 80% आपका बेसिक जो यहाँ पर मिलता है। और अगर आपका ट्रांसफ़र अंडमान निकोबार या कोई आइसलैंड एरिया से होता है तो वहाँ पर आपको 100% और आपका बेसिक यहाँ पर मिलता है। जो आपका बेसिक है ना वो आपको मिलता है 100%। लेकिन जब आपका DA 50% हो जाएगा तो उस स्थिति में जो आप नॉर्मल एरिया से अगर बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको जो अलाउंस मिलेगा वो 100% आपका जो बेसिक है उसका मिलेगा। और अगर आप अंडमान निकोबार या कोई आइसलैंड से बिलोंग करते हो तो आपको आपका बेसिक है उसका 125% मिलेगा। यानी कि सपोज कीजिए अगर आप 18,000 बेसिक अगर आपकी है तो अगर आप नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको इस समय 80% मिलेगा। यानी कि 18 × 8 आप करेंगे तो ये आपका जो है टोटल इस समय आपको मिलेगा 14,400। लेकिन जब ये आपके 50% DA हो जाएगा तो आपको उस समय पूरा 18,000 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कॉन्वेंस अलाउंस। देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसी जो ऑफिशियल होते हैं रेलवे के गेजिटेड, उनको यहाँ पर कई अलाउंसेस मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मंथली वो यहाँ पर यात्रा करते हैं उनके हिसाब से उनको अलग से अलाउंसेस मिलता है। और इसकी रेट जो है यहाँ पर अलग अलग होती है किलोमीटर के हिसाब से, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। जैसे 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का अलग है, अगर आप 300 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के बीच यात्रा करते हैं तो उसका अलग है। तो ऐसे में ये अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, कौन सा आप यात्रा किसके द्वारा यात्रा कर रहे हो, टैक्सी के द्वारा या किसी और के द्वारा, तो उसका अलाउंस मिलता है। तो ये भी दोस्तों आपका रिवाइज हो जाएगा जब आपका DA 50% हो जाएगा तो उस समय भी आपका ये जो है 25% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक अलाउंस है जिसका नाम है स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस। देखिए रेलवे के अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी बहुत सारी जॉब होती हैं, या स्वीपर हुआ या फार्सिस हुआ। तो इनमें क्या होता है कि शिफ्टों के अंदर जब ड्यूटी चलती है तो उनको यहाँ पर प्रॉपर लंच नहीं मिलता है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है। और अगर उनको जो क्वार्टर या रहने की व्यवस्था अगर 1 किलोमीटर के आसपास में नहीं है तो ऐसे में दोस्तों उनको स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। जो इस समय तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि उनको जो स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस नाम से एक अलाउंस मिलता है और इसमें इनको करेंटली 450 रुपये अलग से मिलते हैं। और जब आपका DA बढ़ जाएगा तो उस समय दोस्तों ये भी आपके 25% से बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ और अलाउंसेस हैं जो सभी के लिए नहीं है, कुछ ऑफिसर गेजिटेड वगैरह उनको मिलते हैं। तो जैसे बात करें, जैसे वो रेल या सेंट्रल गवर्नमेंट पर्पज से उनके जाते हैं तो उनको मिलता है। जैसे वो किसी होटल में रहते हैं तो होटल चार्जेस मिलता है, उनको ट्रैवल चार्जेस मिलता है, फूड चार्जेस मिलता है, माइलेज अलाउंस मिलता है अगर वो जर्नी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ अलाउंस मिलते हैं। तो ये छोटे मोटे अलाउंसेस सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारे दोस्तों अलाउंस जो है आपके ये भी 25% से बढ़ जाएंगे। तो हमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा जो सबके लिए कॉमन है, पहला तो ड्रेस अलाउंस हो गया, दूसरा HRA सबको मिलता है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो हॉस्टल सब्सिडी है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जिनका भी रिटायरमेंट नज़दीक है उनके लिए बेनिफिट, उनको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपका ट्रांसफ़र कंपोजिट ग्राउंड पे होता है, प्रशासनिक हित में होता है या पब्लिक इंटरेस्ट में होता है तो फिर इसमें भी आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये मेन बेनिफिट है जो आपके 50% DA बढ़ने पर होगा। और यहाँ पर देखिए नया वेतन आयोग आएगा नहीं आएगा अभी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर कोई अपडेट आएगा तो उसका वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।